अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ गेस्ट हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के 24 और 23 बैचेस के डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं। इसमें सीएस के स्टूडेंट्स भी हैं, साइबर सिक्योरिटी के भी हैं, डाटा साइंस एआई के भी हैं। इनसे हम ये पूछेंगे कि फ़ास्ट में इनका जो एक्सपीरियंस है 1 साल या 2 साल का, वो कैसा रहा? इन्होंने अपनी लर्निंग कर्व कैसे एक्सटेंड की, या क्या चीज़ें सीखी यूनिवर्सिटी में रहकर, और एकेडेमिया के साथ साथ कुछ और इन स्किल पॉलिश की हैं कि नहीं की। और जो स्टूडेंट्स अभी आना चाहते हैं फ़ास्ट में या इवन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनको अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं और फिर अचीव कैसे करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी जो बच्चे 25 बैच के आएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, 1 महीना रहता है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना रहता है, तो उसको कैसे इन्होंने एडजस्ट करना है, कैसे चीज़ें सीख के आनी है ताकि यूनिवर्सिटी में उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस ना हों। तो इन बच्चों का एक्सपीरियंस इंशाल्लाह पूछेंगे, और ये वीडियो बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। आप आए, अपना टाइम निकाला आप लोगों ने। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा, आपसे होगा, ये इमाद साहब हमारे पास हैं और 23 बैच के हैं। इमाद भाई, आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपके 2 साल हो गए यूनिवर्सिटी में। तो जब आप 2023 में जब आप आए थे, तो तब आपका क्या माइंड था, और आप कुछ पहले तैयारी करके आए थे? फास्ट का रगड़ा बहुत मशहूर है, ये सुन के आए थे, खुशी से फास्ट में आए थे, और 2 साल का कुछ बताएंगे अपना एक्सपीरियंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर। आपने इतना ऑनर दिया। इट्स बीन 2 years दैट आई एम हियर एंड इंशाल्लाह मेरा तीसरा साल, थर्ड ईयर शुरू हो जाएगा। आपने जिस तरह बात की फास्ट के एक्सपीरियंस का, तो मेरी फैमिली में मोस्टली जो है फास्टियंस ही हैं। अच्छा। 96 का जो पहला बैच था, और फास्ट उस टाइम पे फास्ट नहीं होती थी, इट वाज अ नॉर्मल इंस्टीट्यूशन। और फिर जो सीएस का पहला बैच था, वो लोग भी मेरी अच्छा। फैमिली में, तो ऑब्वियसली एक फास्ट का एक ट्रेडिशन बना हुआ है ऑल अराउंड द फैमिली। तो ऑब्वियसली फास्ट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन कम्स नेक्स्ट। हम्म। तो फास्ट में आने के बाद ये तो पता था कि यहाँ पे आके रगड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसको फिर इन्होंने और पॉलिश किया और अच्छे तरीके से बताया कि हाँ, बाकी रगड़ा मिलेगा। बट द थिंग इज के हाउ यू नॉर्मलाइज एंड फॉर्मुलेट योर डेली रूटीन। अगर आप उस चीज़ को समझ गए, आप मतलब सोशल पॉलिटिकल एक्यूमेन समझ गए अपनी यूनिवर्सिटी का, दैट हाउ योर यूनिवर्सिटी ऑपरेट्स, एक्चुअली ऑपरेट्स अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स एंड विद इन द एकेडेमिया, तो आई गेस आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से लेके चल सकते हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट ईयर जो था वो काफ़ी टफ था। इट वाज सो रफ एंड टफ बिकॉज मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है सीएस का। आई वाज एक्चुअली एन एक्स मिलिट्री कैडेट। मैं पीएमए 152 का कैडेट था, एंड नॉर्मली मैंने प्री इंजीनियरिंग ही की थी, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि लिनक्स एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आई जस्ट न्यू कि विंडो 7 प्रोफेशनल और विंडो होती है। बट जो यहाँ पे लोग ऑलरेडी मेरे साथ थे, दे वर वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग, दे आर वेरी गुड एट कोडिंग। तो ये है कि आप थोड़ा सा मोरल लूज कर जाते हो अपने इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर को देख के। आई गेस इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम शुड वर्क ऑन दैट कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको अगर सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है, तो एक सेम तरह का एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड हो, चाहे वो लैब के अंदर है, चाहे वो क्लासरूम के अंदर है, इवन अगर वो आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर है। मोस्टली पहला साल तो बहुत टफ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई केटर्ड इट, एंड सेकंड ईयर वाज मोस्ट वंडरफुल, एंड नाउ आई एम हियर सिटिंग विद यू, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अच्छा, आप रिकमेंड करेंगे कि ये जो 1 महीने का टाइम है, स्टूडेंट्स को क्या करके आना चाहिए? कोई टिप आपकी हो? सर, आई गेस जो प्लेलिस्ट उन्होंने पहले और दूसरे सेशनल के बाद देखनी है अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए, आई गेस इट्स बेटर कि अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर शुरू से ही ग्रिप लाना शुरू कर दे। इवन इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये पता करना कि एक वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर किसे कहते हैं, फ्लोट किसे कहते हैं। मतलब जो काम आपने पहले या दूसरे सेशनल के अंदर रगड़ा खा के करना है और वो 2-3 नंबर के साथ आपने करना है, आई गेस इट्स बेटर कि आप उन्हीं प्लेलिस्ट्स को अभी से एक्सेस करें। देयर आर मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोड विद हैरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम्स, जो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट है उन पे, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो जाए, सी प्लस प्लस हो जाए, पाइथन हो जाए, इवन दो मशीन लर्निंग भी हो जाए। तो आई गेस इट्स बेटर कि आप पहले उन्हें एक्सप्लोर करें और उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है स्पीकर, उसको आप सेलेक्ट करें एंड देन एक्सेस इट। ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा उसको देखना शुरू करें। आइदर इट्स वेरिएबल, फ्रॉम वेरिएबल आप थोड़ा सा स्विच करें, इफ एल्स, यानी सारी बेसिक्स कवर करके जितनी कर सकते हैं अपनी बेसिक्स आप कवर करें। ठीक है। अरहम भाई, आप, ये अरहम साहब हैं हमारे 24 बैच के हैं, सीएस के स्टूडेंट। अरहम साहब, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और एक इस महीने में क्या करना चाहिए, और आपको चैलेंजेस क्या आए थे, कुछ वो शेयर कर दें, कैसे ओवरकम करना चाहिए। स्टूडेंट को सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है यूनिवर्सिटी में आकर? जी, सबसे पहले तो सारी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। और स्टार्ट से अगर हम शुरू करें तो फास्ट में आने का मकसद क्या था, तो सुना हुआ था कि फास्ट एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रगड़ा देती है, तो क्योंकि आपके 4 साल होते हैं तो क्यों ना इसको अच्छी तरह से लगाया जाए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उसमें मैंने सोचा फुल मेहनत करते हैं। अब क्योंकि आप लोगों के पास
पहला ये नहीं एक महीना है यूनिवर्सिटी में आने के लिए, तो मैं ये आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों के पास एटलीस्ट सीपीपी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं वो सीपीपी पे ही होती हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईसीएस बैकग्राउंड के, उनको तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन ये मैं उनके लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जो कि प्री इंजीनियरिंग या जिन्होंने बायो पढ़ी हुई है। तो आप लोगों को चाहिए कोई एक प्लेलिस्ट पूरी कर लें। कोड विद हैरी की एग्जांपल उन्होंने दी, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा आपकी बेसिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको सीपीपी की ओवरऑल नॉलेज दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फास्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप यूनी में आके बेसिक नॉलेज सीखेंगे तो मैं कहूँगा ऐसे ना करें, क्योंकि यूनी में आपको और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलने हैं, असाइनमेंट्स ऐसी मिलनी है, पेपर ऐसा आना है कि उसमें आपकी क्रिएटिविटी चेक होगी, आपने अपनी बेसिक नॉलेज अप्लाई करनी होगी। तो बेसिक्स पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो 1 महीना है आपके पास, आप कोर्सेज करें C++ के। 1 महीना बहुत टाइम होता है इसके लिए। नहीं, कैसे करें? पॉइंट इज कि अगर प्लेलिस्ट देख के आ भी जाते हैं, फास्ट में ड्राई रन आते हैं, एग्जाम में आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा था? अगर आपको करना पड़ा था, या ओवरकम कैसे किया था? अगर आप बेसिक C++ की सीखते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ड्राई रन्स भी सिखाते हैं। इसके अलावा जो आप कोड खुद लिख रहे हैं C++ में सीख के, आप लूप्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी उसमें कोड कर रहे हैं उसको आप ड्राई रन करें। सिंपल सी बात है। और आप जैसी फास्ट में आएंगे तो जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सर, वो ये थी कि हम क्योंकि कॉलेज में इतना नहीं होता प्रेशर कि आज का काम आज ही करो, ठीक है, वो हम बाद में भी पढ़ते हैं, अच्छे खासे हमारे ग्रेड्स आ जाते थे। फास्ट में ये है कि अगर आपने काम छोड़ दिया कल पे, तो आप समझे हाथ से गई है गेम आपकी। तो अच्छा। आपने जो आज का काम है उसी दिन करना है, तो इंशाल्लाह आपके अच्छा खासा जीपीए भी आएगा और आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। रही बात कि कितना टाइम आपने डेली स्टडी करना है, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो आप इससे बालातर हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग आईसीएस पढ़ के आए हैं, उनके लिए ये काम बहुत आसान है। फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। आप प्री इंजीनियरिंग करके आए हो, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपने जो पढ़ाया है वो मुकम्मल करना है जितना टाइम लगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आसान साहब आप बताएं, या आसान साहब हमारे पास हैं 24 बैच के सीएस का स्टूडेंट है ना माशाल्लाह। आसान साहब अपना एक्सपीरियंस बताएं ये लें, और कि आपको क्या चैलेंजेस आए और आप क्या टिप्स देंगे जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड था वो फेडरल बोर्ड सीएस का था, तो हमने बेसिकली C++ की थोड़ी बहुत बेसिक ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, तो मेरे लिए कोई इतना चैलेंजिंग नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर ओवरऑल। बट सेकंड सेमेस्टर में ये है कि ऊपर आगे न्यू कॉन्सेप्ट्स आते रहे, तो ऑब्वियसली बात है फिर उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द मेन बात जो अरहम ने भी बताई है कि डेली का काम डेली करना चाहिए। कॉलेज में ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनल से पहले ना 1-2 महीना पढ़ के भी अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन इसमें ये है कि आप मिड में गंदे मार्क्स लेने के बाद भी आपने फाइनल के लिए उन कॉन्सेप्ट्स को तैयार करना है, तो वाई नॉट आप उसको टाइम पे तैयार करो ताकि वो आपको बेनिफिट दें आपकी क्या नाम है कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी, एज वेल एज आपके एकेडमिक मार्क्स के अंदर भी। तो मेरे तो यही मशवरा है कि आप साथ का काम साथ करें। और सेकंड बाकी बात यह है कि जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने भी बेसिकली सी तो एटलीस्ट पढ़ी होती है। ज्यादा मसला उनका होता है प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों को। प्री इंजीनियरिंग वालों ने भी आई गेस मैट्रिक के अंदर एटलीस्ट सी पढ़ी होती है फेडरल के अंदर, बाकी पंजाब बोर्ड का मुझे नहीं पता। तो बेसिकली उनको ये चाहिए कि ये 2 मंथ्स है, इसके अंदर वो फ्री होते हैं, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट भी करें, बट इंजॉयमेंट के साथ उनको ये चाहिए कि एटलीस्ट कुछ बेसिक मिड 1 या मिड 2 तक का कोर्स आउटलाइन ऑलमोस्ट गिवन ही होती है। किसी भी फास्ट के स्टूडेंट से या आपसे बेशक मांग लें तो वो कोर्स आउटलाइन देख लें, और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट इंटरनेट से देखें। तो चैट जीपीटी भी आ गया, पढ़ा ज़ाहिर बात है आप चैट जीपीटी से अपने असाइनमेंट्स अब हम करवाते हैं जो कि नहीं करवानी चाहिए, लेकिन यह है कि आप उनसे सीख भी सकते हो। तो ये है कि आप चैट जीपीटी को दो। और सेकेंडली ड्राई रन जो और हमने बात की, ड्राई रन का बेसिकली होता है कि आप कोड कर रहे हो, आपके इवन तो अपने कोड के अंदर ही एरर आ गया है लेट से, तो आप अब उस एरर को ढूंढ रहे हो, तो दैट इज बेसिकली वो भी ड्राई रन का ही काम कर रहे हो कि आप फाइंड आउट कर रहे हो कि ये कर क्या रहे बेसिकली। सो मेरा ओवरऑल यही है कि इस महीने को बेसिकली यूटिलाइज करें ताकि अगले मिड 1 मिड 2 तक के लिए उनका काम थोड़ा ईजी रहे। और ये है कि उनका पहला सेमेस्टर बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर ही उनको ज़्यादा टफ टाइम मिलता है और थोड़ा कैलकुलस के अंदर, तो इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा बेटर वो साथ साथ कर लें और थोड़ा सा ऑलरेडी पहले से करना तो उनके लिए बहुत बेटर होगा एकेडमिकली। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो मैंने कुछ स्टूडेंट देखा है, इवन उनका आईसीएस का बैकग्राउंड होता है लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सारे 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो इसमें अगर आप कोई बात करना चाहें,
अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। सर मेरा बैकग्राउंड है एफएससी से, प्री इंजीनियरिंग से, तो मुझे प्रोग्रामिंग मतलब बहुत बुरी लगती थी। तो इनिशियली मैंने स्ट्रगल किया था, काफ़ी स्ट्रगल किया था, और ये है कि मैंने एक चीज़ सीखी है कि यूनिवर्सिटी में आके हॉस्टल में फास्ट में आके आपको कोर्सेज आएंगे कि जो काफ़ी टफ होंगे, और आप चांस ये भी होता है कि आपका डी या एफ आ जाए उस कोर्स के अंदर, लेकिन ये है कि आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, आपने उस कोर्स में मेहनत करनी है। और ये है कि फास्ट में जो बात मशहूर है जीपीए नहीं आता, जीपीए आ जाता है, बस आपने उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स में, अगर आपकी किसी में स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, और कोई टिप्स आपकी है कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो ना जो मैं करता हूँ ओरिजिनली, मैं चैट जीपीटी से ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ कि फर्स्ट के पीएफ में एरेज हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, उनका सिंटेक्स जो है चैट जीपीटी से ले लेता हूँ। फिर यूट्यूब, जिसना पहले बताया था कोड विद हैरी, अब वो बास क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देता है कि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। और फिर चैट जीपीटी से क्वेश्चन जनरेट करो, फिर उनको खुद सॉल्व करो, और अगर खुद सॉल्व नहीं होता तो उसी से कोड मांगो और फिर उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, यानी कि जहाँ फोर लूप है वहाँ वाइल लगा के खुद अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे साथ अमार भाई भी हैं, तो इनका भी इनपुट लेते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फास्ट में एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए प्रोग्रामिंग में ना, बाकी यूनिवर्सिटी लाइक नेस्ट वगैरह बाकी यूनिवर्सिटी में भी सेम चल सकता है, लेकिन आपको कोड करना है बाय हैंड, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी को भी ये प्रोग्राम कर दे और उसको आपने कंपाइल भी कर लिया, आउटपुट भी आ गया, आपने समझ भी लिया, तो ये इनफ नहीं है। फास्ट में आप एक टॉपिक समझे, उस पर प्रॉब्लम चैट जीपीटी को दो कि मुझे बताए कि 5-10 प्रॉब्लम, बाकी सिंपल शुरू करने के आसान लो, फिर मीडियम लेवल के, फिर टफ लेवल के, और पहले खुद हाथ से लिखें पेपर पर, और पेपर पर लिखने के बाद खुद कंपाइल करें उसको, यानी जो भी कंपाइलर आप यूज करें, VS कोड यूज करें फॉर एग्जांपल, देखें कि वो कोड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो कर रहा है, इसका मतलब आपने जबरदस्त काम किया। लेट्स से उसमें कोई एरर आ जाता है, सिंटैक्स एरर आता है या लॉजिकल एरर आता है, तो खुद एक एक लाइन को खुद आप रीड करें कि ये लाइन कर क्या रही है, उसको एक्चुअली उसको मैप करें मेमोरी में जाकर के भाई ये वेरिएबल बना, अब इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है। तो जब तक आप बाय हैंड करेंगे ना, क्योंकि जितने एग्जाम यहाँ पर होते हैं, कितने यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की है ना, 3 घंटे का एग्जाम होता है फाइनल का, मिड एग्जाम होता है कहीं 2 घंटे का होता है, 1 मिड कहीं 2 मिड होते हैं घंटे घंटे का, तो उसमें रिटर्न होता है, उसमें ड्राई रन की आउटपुट बतानी होती है, एरर ढूंढना होता है। और ड्राई रन में सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर लेट्स से एक प्रॉब्लम आपके पास है, उसकी 10 लाइनें कोड है, और कोड में आप एंड तक चले गए, आंसर 20 आता है, आपने 19 आंसर निकाला, बड़े करीब थे, लेकिन आपको 0 नंबर मिलेगा उसका, आपकी सारी एफर्ट मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। तो जब तक आप हाथ से ट्राई नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेहतर अच्छा कोडर बनने के लिए आपको लाइन बाय लाइन खुद करनी है। इसी वजह से फास्ट में ये लिनक्स में कोडिंग कराते हैं, टर्मिनल पर टेक्स्ट एडिटर होता है, उसमें आपके पास डिबगर भी नहीं होता जो कि डिबग करके आपको दे, ठीक है। उसमें उसका फायदा भी होता है टेक्स्ट एडिटर का कि बच्चे खुद जो है ना ड्राई रन करें अपने हाथों से। अमर, आप क्या कहते हैं इस पर, कोई आपकी इनपुट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, जिस तरह आपने बात किया आईसीएस या प्री मेडिकल, मेरा बैकग्राउंड था प्री मेडिकल का, ठीक है? अच्छा, तो आईसीएस की जिस तरह कहते हैं कि उन्हें मुश्किल नहीं होती, लेकिन मेरी क्लास में भी काफ़ी 1-2 बच्चे हैं जो आईसीएस का बैकग्राउंड था, लेकिन उनकी पीएफ फेल हो गई थी। तो और एक प्री मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है जिसने इस सेमेस्टर अभी लास्ट सेमेस्टर 4 जीपीए लिया है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो ये मैटर करता है ज़्यादा, क्योंकि आपके पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 1 मंथ की। आप अपना जो सारा गैप है प्री मेडिकल से हो या आईसीएस हो या प्री इंजीनियरिंग से हो, अगर आप लाइक बेसिक किसी भी इंडियन यूट्यूबर को पकड़ लें तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट देख लें या एडवांस में देख लें, तो जो टीचर आपको समझाएगा, आप फर्स्ट टाइम वो कर रहे होंगे तो आपको सही समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ऑलरेडी पढ़ा हो आपने, तो आप क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे उस टीचर के साथ। तो यही है, और बाकी सारे इन्होंने गाइड कर ही दिया है। मैं यही कहूँगा कि लाइक जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, उसमें जो कोर्स होते हैं, जो 3 कैटेगरी के कोर्स होते हैं, पीएफ, अप्लाइड फिजिक्स और कैलकुलस, मेन फोकस इन पे करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी कोर्स होते हैं आइडियोलॉजी, फंक्शन इंग्लिश, उनमें ग्रेड आ जाता है, उनमें ज़्यादा आप मेहनत ना भी करें ग्रेड आ जाता है, AB एवरेज ग्रेड होता है क्लास का। तो अगर आप अप्लाइड फिजिक्स, कैलकुलस और पीएफ में फोकस करें, कैलकुलस के लिए मैं कहूँगा कि एक चैनल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर, उसकी प्लेलिस्ट है। मेरा हालांकि प्री मेडिकल बैकग्राउंड था, मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी शुरू में, लेकिन मैंने उससे पढ़ा था तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे उससे। गुड। और अप्लाइड फिजिक्स का ये होता है कि उसके मैं एफएससी बैकग्राउंड से था, तो मैं ये करता था कि मैं थ्योरी करता था, न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रॉब्लम वगैरह नहीं करता था। तो यहाँ के रियलाइज़ हुआ है कि अप्लाइड फिजिक्स में होते ही प्रॉब्लम्स है, तो आपको थोड़ा जो स्टडी का मेथड है वो चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और जिस तरह पीएफ है उसके लिए भी आप
जिस तरह कोड विद हैरी है, और भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, मेरा चैनल बहुत छोटा सा है, मैंने भी रेफरेंस की हुआ चैनल जी आपकी की प्लेलिस्ट है, तो आप उससे कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, आप उससे पूरा पूरा कोड ना बनवाएं, आपको जो लॉजिक समझ नहीं आ रही आप वो उससे इम्प्लीमेंट करवाएं, पूरा पूरा क्वेश्चन या पूरा पूरा लैब टास्क ना करवाएं। मोस्ट बच्चे ये कर रहे होते हैं कि पूरा पूरा लैब टास्क करवाते हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं इस पे। ठीक तो है। लाइक अगर इस तरह डिपेंडेंट हो गए अभी से ही पीएफ में ही हो गए, तो आगे जाके भी आपने चैट जीपीटी से करना होगा। गुड। मेरा पहले मैंने कोई पॉइंट बताया, लेकिन मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वैसे बिल्कुल जनरल पॉइंट बता रहा हूँ। स्टूडेंट एरेज कर लेंगे, लूप्स कर लेंगे, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स वगैरह कर लेंगे। जब पॉइंटर्स आएंगे ना तो वो फंस जाते हैं मिड टू के बाद। क्यों आ रहा हूँ, अगर मेरे पॉइंट से पहले आप कोई डिफर करना चाहते हैं या आपको परमिट को देना चाहते हैं तो आप श्योर। सर आपने एक सवाल पूछा था, पहले तो मैं उसका जवाब दूंगा कि आईसीएस जो जिन्होंने की होती है वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। हमने जो नोट किया, जो हमारे दोस्त थे सारे, अक्सर तो बहुत इजी हो जाते थे क्योंकि उन्होंने आईसीएस की हुई थी और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी क्लास में ठीक है। तकरीबन सेम थी जो उन्होंने पढ़ी हुई थी। लेकिन जब पेपर आता है तो वो आपकी, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, क्रिएटिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है। सही है। आपने कोई चीज नई क्रिएट करनी ही करनी है कोड में, पुराने कंसेप्ट्स को यूज करते हुए। अब मेरी सजेशन ये है कि जब आप कोर्स पढ़ रहे हो, आप कोई नया कंसेप्ट सीख रहे हो, आपको लूप्स पता है, कंडीशंस पता है आपको, कंडीशनल्स, ठीक है। आप समझते हो, आपको सब आता है, लेकिन यहाँ पे आप गलती करते हो। आपने ये जहन लगाना है कि वो कहाँ कहाँ किस किस किस्म का क्वेश्चन उससे आ सकता है, कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। कोई नई चीज आपने बनानी है उनको Application यूज type करके। उसकी। एग्जैक्टली। तो आपका पेपर बड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि पेपर में आपकी क्रिएटिव थिंकिंग ही है जो पढ़ाया है। बाकी यूनिवर्सिटीज के हम पेपर्स देखते हैं, जो उनको पढ़ाया गया होता है, जो क्वेश्चंस उनको कराए जाते हैं, सिमिलर ही होते हैं, 2-3 चीजें चेंज होती हैं। हमारे यहाँ जो बेसिक्स बताई हैं वो यूज करके एक बिल्कुल नई चीज बनानी है। तो अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग पे काम करेंगे तो आईसीएस वाले हो, प्री इंजीनियरिंग वाले हो, इंशाल्लाह सबका अच्छा होगा। और किसी का पॉइंटर्स वाले पॉइंट पर मैं ठीक है, मुश्किल होते हैं स्टूडेंट्स पे स्ट्रगल करते हैं। पॉइंटर्स वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैं इससे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा मिड में आया था लिंक लिस्ट एक थोड़ा है मुश्किल कंसेप्ट है, हमें नहीं पढ़ाया गया था ये, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ डायनामिक मेमोरी होती है उसमें, लेकिन हमें पॉइंटर्स पढ़ाए गए थे। तो सर का ये कहना था कि आपको पॉइंटर्स पढ़ाएं तो आप लिंक लिस्ट खुद बनाएं, हालांकि ये एक अलग से पढ़ाने वाली चीज़ है। तो जिस बच्चे ने क्रिएटिव थिंकिंग की थी उसका अच्छा हो गया था। सही है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करना चाहूँगा कि पढ़ाई के अलावा भी ना बच्चों के गोल्स होते हैं कि यार मैं अगर सीएस कर रहा हूँ, फास्ट से कर रहा हूँ, किसी और यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गोल क्या है ना, सिर्फ ये कोर्सेज पास करना तो नहीं है। कोर्स से हटकर इमाद भाई आप बताएंगे कि स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट करने, अचीव कैसे करने, और जो सीनियर्स हैं ना उनसे फायदा कैसे उठाना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली जो ट्रैफिक आती है और जो इनटेक आता है वो एक रट को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, लेट्स से अगर सीएस का एक्यूमेन बहुत अच्छा है तो वो कहेंगे चलो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही हम चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स उनको कुछ नहीं पता होगा कि यार हमने किस फील्ड के अंदर जाना है या जो हम ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसका फ्यूचर में क्या स्कोप होगा। एंड सिमिलर इज द केस फॉर द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। जिस तरह हमारा बीएस एआई का है, बीएस साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी फास्ट फील्ड, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें प्रैक्टिकली इस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी तो वो साइबर से रिलेटेड कोई उस तरह से चीज डेप्थ में नहीं पढ़ाई जा रही। इट्स जस्ट द नॉर्मल सरफेस लेवल प्रोग्रामिंग जिसमें आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आ जाती है, उसके बाद आपकी ऊप आ जाती है, फिर आपकी डीएसए आ जाती है। इट्स बीन अ कपल ऑफ मंथ्स दैट आई एम सर्विंग इन द इंडस्ट्री एंड इन द ऊपर मार्केट एज वेल। तो द थिंग दैट आई एक्चुअली ऑब्जर्व्ड कि आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट उन पे इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि डीएसए की बेसिक से लेके डेप्थ लेवल तक आपको हर चीज आनी चाहिए। जिस तरह आपका क्वेश्चन था कि अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स आप अपनी चीज को किस तरह से शाइन कर सकते हैं। सो द गेट वे फॉर यू टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और जो हर यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली पढ़ाती है, ये एचएससी का कोर्स है। आफ्टर डीएसए यू नीड टू एक्सप्लोर कि मुझे किस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर एंटर करना है, इवन इफ इट्स मशीन लर्निंग और इट्स साइबर सिक्योरिटी। उस चीज के लिए जो बेसिक 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए उसका सोशो पॉलिटिकल एक्यूमेन क्या है उस पर्टिकुलर फील्ड का, उस डोमेन का आपके मुल्क के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मुझे रिटर्न मिलेगा। जिस तरह से आज से 6-7 साल पहले वेब डेवलपर की एक अच्छी खासी पे होती थी, बट नाउ वेब डेवलपर जो है वो एक दिहाड़ीदार मजदूर ही समझा जाता है। आप वेब डेवलपमेंट किसी से भी करा सकते हैं। सो आई गेस इंस्टेड ऑफ चूजिंग दैट इज समथिंग इजी, ट्राई टू चूज दैट इज समथिंग कंपेटिटिव, क्योंकि आप यहाँ पे कंपेटिटिव लर्निंग ही कर रहे हैं। जिस तरह अभी भाई ने बात की कि अगर आपको उस लेवल का रगड़ा मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करें। तो आई विल समराइज दिस होल डिस्कशन। आपका जो क्वेश्चन था सर कि अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स हम किस तरह से उस चीज को परसू करें, तो देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझें कि आपने किस डोमेन में जाना है।
ठीक उसके है। लिए आप 3 बातों को फोकस रखें। एक, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं, क्या उस मुल्क के अंदर उस फील्ड से रिलेटेड काम हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है। सेकेंडली, क्या आपकी सराउंडिंग के अंदर मेंटोर्स और वो लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर 10-10 या 15-15 साल से काम कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट व्हाट the future of that specific field is gonna be in the coming 5 and 10 years। एक डेकेड के बाद उस फील्ड का क्या फ्यूचर होगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि क्या आप इस फील्ड के अंदर कंफर्टेबल हैं, क्या आपको मशीन लर्निंग अच्छी लग रही है, क्या आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एल्गोरिथम्स को स्टडी कर पा रहे हैं। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करती हैं, देन अल्लाह ताला का नाम लेके आप उस फील्ड के अंदर डिप्लॉय करना है। और फील्ड की डिप्लॉयमेंट के बाद ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एज वेल। आप प्रोग्रामिंग की बेसिक्स से नहीं स्टार्ट करेंगे, आप उस फील्ड की बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। गुड हो गया। अच्छा, बस हम 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। एक ये बता दें इमाद भाई, आप सीनियर हैं, तो आप ने कैसे मेंटोर ढूंढे? स्टूडेंट जो 25 बैच का आएगा वो कैसे ढूंढेगा, कैसे पता चलेगा कि यार इस बंदे से मुझे फ़ायदा मिल सकता है, अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज के मैं ये स्किल हासिल करूँ, इंडस्ट्री में ये बंदा है, मैं अपनी प्रोफाइल, अपने प्रोडक्शन बिल्ड करूँ, तो उसका कोई हमें आइडिया दे। सबसे बड़ी जो चीज़ है फास्ट के अंदर कि आपको जो प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं दैट आर वर्थ मेंशनिंग। आप अगर उन्हें दिखाते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि आपने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाया है, इवन इफ इट्स अ 2D गेम और एनी सिमुलेटर। तो सबसे पहले आप उसको गिटहब पे डिप्लॉय करें। आपकी गिटहब की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, जो आप अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको गिटहब पे डिप्लॉय करें। और जिस चीज़ ने सर सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट दिया दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपको चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह अभी उन्होंने कहा, भाई ने कहा, इवन इनका भी फर्स्ट ईयर है तो दैट्स व्हाई दे अप्रोच चैट जीपीटी। बट व्हेन you learn more तो आपको पता चल जाता है कि यार there are multiple entrepreneurs and multiple big fishes in the tech industry के जो हर एक specific point के अंदर apart from the academics columns भी लिखते हैं। like मुझे एक जगह issue आ रहा था अपने project के सिलसिले में logistic regression को implement करने में, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि इसकी accuracy क्यों नहीं ठीक आ रही। तो you won't even believe at the same point मैंने साथ दूसरी टैब पे LinkedIn खोली हुई थी और LinkedIn के अंदर मुझे वो पूरा आर्टिकल लिखा हुआ मिल गया। एडी उस्मानी, वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट आई पर्सनली प्रेफर। उनकी किताबें हमारी लाइब्रेरी में भी पढ़ी हुई हैं, दोज हु वांट टू परस्यू जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, तो उसके ऊपर उनकी मल्टीपल किताबें लिखी हैं। बहुत नाइस बंदे हैं, गूगल के डिप्लॉयर भी रह चुके हैं। तो उन्हीं का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और सर बिलीव मी वो काम और वो स्पेसिफिक डीप चीज़ें जो मुझे चैट जीपीटी नहीं बता सकता था वो मुझे उनके उस 10-15 पेजेस के आर्टिकल से मिल गई। सो टू कंक्लूड दैट कि जब आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी आपको प्रोडक्टाइज करते हैं और जब आप गिटहब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करते हैं तो यू ऑब्वियसली वो एल्गोरिथम इस तरह बना हुआ है कि वो आपको रिकमेंडेशंस दे देता है कनेक्शंस की। उसमें आपके टीचर्स भी होंगे, उसमें अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स जो लोग ओपन मार्केट के अंदर सर्व कर रहे हैं, जिस तरह आपकी फाइवर हो गई, freelancer.com हो गई या वर्क हो गई, तो उससे भी रिलेटेड आपको ओपन इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो मिल जाएंगे। और जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे देन एक्चुअली यू गेट टू नो कि जिस फील्ड को आपने चूज किया है इसके अंदर इसका सोशल पॉलिटिकल एक्यूमेन क्या है। और आपने जिस तरह बात की मेंटोर किस तरह ढूंढे, तो सर मेंटोर की डेफिनेशन ही वो है कि जो बंदा आपको इंडस्ट्री का डायरेक्शन और इंडस्ट्री का पाथवे क्रिस्टल क्लियर करके इजी मैनर के अंदर समझा दे। और ऑब्वियसली अगर उसने ये डायरेक्शन समझा दी है तो फॉलो दीज स्टेप्स एंड इंशाल्लाह यू विल गेट अलोंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा, फिर कंक्लूड करते हैं इसको। वो ये है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि CS करूं, मैं AI करूं, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, SC। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों में ये इशू पाया जाता है ना, वो मुझे भी मैसेज कर रहे होते हैं, मल्टीपल लोगों से पूछते भी हैं, सीनियर से पूछते हैं कि यार मैं क्या चूज़ करूँ ना। तो इस पर हर बंदे से मैं चाहूँगा क्योंकि आप अपनी डिग्री बता दें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और एक बच्चे को डिसीजन कैसे लेना है फ्यूचर को देखते हुए। सर एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आप इन 5 IT फील्ड्स में से किसी में भी चले जाएं, आपका एंड प्रोडक्ट और रिजल्ट एक ही होगा। चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, जो डोमेन आपने चूज किया ऑब्वियसली बात है डिपेंड नहीं करता कि अब मैं BS AI का नहीं हूं, बट ऑब्वियसली मेरी फील्ड जो है वो जेनेटिक AI से रिलेटेड है। उसके अंदर फिर मल्टीपल डोमेन्स है आगे, जेन AI हो गई, फिर मशीन लर्निंग हो गई, देन डीप लर्निंग हो गई। तो अपार्ट फ्रॉम दी एकेडमिक्स ये वही वाला आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंटर रिलेट हो जाता है कि डिग्री एट सम पॉइंट इतना मैटर नहीं करती। व्हाट एक्चुअली मैटर्स कि आपका इंटरेस्ट प्लस आपकी डिलीवरी जो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के ओपन इंडस्ट्री को, ओपन मार्केट को की है, दैट व्हाट एक्चुअली मैटर्स। अगर एक बच्चा ऑलरेडी एक वेब डेवलपर है और वो एक गुड अमाउंट ऑफ मनी बना रहा है अपनी ग्रेजुएशन से पहले, तो ये ही उसकी स्पेसिफिक फील्ड है, उसी के अंदर वो स्पेशलाइज है। तो उसको इन ब्रॉडर टर्म्स अगर मैं कहूँ तो ज़रूरत नहीं है कि वो SC को चूज़ करे एज अ फील्ड या कंप्यूटर साइंस को चूज़ करे एज अ फील्ड। एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो इसके कोई फार सर्कमस्टांसेस नहीं आते इस तरह आपके अपने रेज्यूमे के ऊपर कि यार आप SC के हो या आप कंप्यूटर साइंस के हो। हाँ, ये है कि HEC के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ इंजीनियर का नाम लग जाता है, वो चलो आपको थोड़ी सी एक वर्थ मिल जाती है कि यार मैं इंजीनियर हूँ। AI इंजीनियर भी तो होता है सर जी वो HEC अभी रिकॉग्नाइज नहीं ना कर रही। लेकिन फिर भी
यू हैव टू डिसाइड वन प्रोग्राम ऑफ कोर्स। लेकिन ना जब आप AI प्योर ही कर रहे हो तो माइंड में ये होता है कि मैं सारे AI के कोर्सेज पढ़ूंगा और शुरू से पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा वैसे नहीं होता। शुरू में आपने वो CS के कोर्सेज पढ़ने होते हैं एटलीस्ट 3-4 सेमेस्टर के लिए, फिर अगले 2 साल होते हैं उसमें आप मेजोरिटी पढ़ते हो। लेकिन डिसाइड तो करना है ना। तो फाइनल मुझे अपना बताएं ना आंसर, आपने अपना घुमा फिरा के आंसर दिया है। फाइनल बताएं कि एक बच्चा पैनिक है कि मैं क्या करूं, आई हैव टू चूज वन, उसने 5 प्रेफरेंस की, सब में उसका हो गया, वो किस में जाए? आप क्या कहते हैं? दो चीजें देखें, हाँ। उस फील्ड के अंदर सैचुरेशन कितनी है ठीक उस है। पर्टिकुलर डिग्री के अंदर, प्लस नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो अच्छा। ऑलरेडी इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर डिग्री के बैठे हुए हैं। ठीक है। लेट्स से अगर कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं और सैचुरेशन कम है तो आई गेस यू शुड गो फॉर कंप्यूटर साइंस। हाँ, लेकिन अगर आपका गोल ही AI है तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आपको वही चूज करना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट है। आप क्या कहते हैं यार? अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं BSc कर रहा हूँ, परसू कर रहा हूँ अभी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि चूँकि AI का जो फ्यूचर है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, नो डाउट। और आजकल जिसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में लोग AI का इस्तेमाल ले रहे हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको AI का शौक है तो आप AI में ही हो, और अगर आप कंफ्यूज हो कि मैंने AI भी करनी है, साइबर सिक्योरिटी भी में जानना है, तो जो मैंने लोगों से सुना है, मैं तो ये कहूँगा कि आप CS करो, क्योंकि CS में ना हर फील्ड का टच होता है। लेकिन फिर CS का ये होता है अपने स्पेशलाइजेशन में यार अपने स्किल डेवलप करना होता है। स्किल तो आपने ज़ाहिर सी बात है हर किसी में करना होता है, लेकिन आपने CS के पास स्पेशलाइजेशन करनी होती है किसी फील्ड में। जबकि अगर आप AI में, साइबर में, डाटा में जाते हो, आप ऑलरेडी एक तरीके की स्पेशलाइजेशन, स्पेशल कोर्सेज पढ़ रहे होते हो उनके। ठीक है, थैंक यू। आप क्या कहेंगे हसन? बच्चा कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं स्कोप किसका कितना है किसका नहीं, तो आप क्या कहते हैं? सर बेसिकली मैं इसमें ये कहूँगा कि आप खुद देखते हैं कि आप सबसे पहले ना अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस ओपन करके रखें। अगर आप पहले ही AI या कोई साइबर एक स्पेसिफिक फील्ड चूज कर रहे हैं तो आपने अपने लिए काफ़ी रास्ते बंद कर दिए हैं। अच्छा। तो वो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि वो एटलीस्ट CS को चूज करें। बट द फैक्ट इज कि अगर उनको पहले से ही अपनी प्रेफरेंसेस उनको हैं कि लेट्स से एक बंदे को AI में ही जाना है, देन आई वुड से कि AI में ही जाओ, क्योंकि उसका अपना शौक है। तो जाहिर बात है जो जिस बंदे को जिस चीज़ का शौक होता है, बाद में बंदा उसको दिल लगा के काम करता है और उसमें तरक्की हासिल करता है। तो वो CS में जाए और CS में जाके वो स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड के अंदर कर सकता है। तो मेरी तरफ से ये राय होगी कि वो एटलीस्ट CS चूज करे। जी, आप अपना इनपुट दे दें। और हम सर बिल्कुल सही बात की भाइयों ने। मैं भी यही कहूँगा, मुझे जो पर्सनल ओपिनियन मिली थी मेरे रिलेटिव से, वो भी IT में, तो उन्होंने यही कहा था कि देखो अभी CS चूज़ करो, क्योंकि मेरा प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। ये उन सब के लिए जिनका प्री इंजीनियरिंग है या जिन्होंने प्री मेडिकल की हुई है। आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि किस फील्ड में कितना कुछ आपने करना है। तो इस आइडिया को लेने के लिए मैं तो आपको कहूँगा आप CS चूज़ करें, क्योंकि आपको ओवरऑल सारी फील्ड्स की नोहा हो जाएगी कि क्या हो रहा है इसमें। और स्पेशलाइजेशन की जहाँ तक बात है, आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ करें और उसमें अपनी स्किल्स बहुत अच्छी तरह आप डेवलप कर सकते हैं। जी अमर, इस पर मेरे कॉलेज में एक टीचर थे, उनका एक कोट है, इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू डू व्हाट यू डू इट। क्या बात है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस ये था कि मेरा साइबर सिक्योरिटी चूज़ की है, तो मैंने असल में इसको एक्सप्लोर किया था डिफरेंट वेबसाइट ने, ट्राई हैक में वगैरह काफ़ी एक्सप्लोर किया इस डिग्री को, और इनकी जॉब मार्केट भी सर्च की थी। तो उससे मुझे इनकी जॉब्स जो हैं वो काफ़ी पसंद आई थी कि जो इनकी मार्केट भी है, डिमांड भी है जो। तो मेरा डाटा साइंस में भी हो गया था, लेकिन मैंने साइबर सिक्योरिटी चूज़ की थी। तो वैसे इन सब ने जो कहा है कि CS वगैरह करनी चाहिए अगर आइडिया नहीं है, तो उनकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो CS है वो बेसिक टच दे देता है हर फील्ड का। लेकिन अगर आपने जाना ही साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में है, सपोज किसी बंदे ने, तो वो अभी से क्यों नहीं सेलेक्ट कर लेता BS में साइबर सिक्योरिटी, बजाय इसके कि सारी फील्ड पहले टच करे फिर एक स्पेसिफिक डोमेन में जाए 4 ईयर के बाद। क्योंकि डिग्री तो बेसिकली आप साइबर सिक्योरिटी की डिग्री लिटरली 2 ईयर्स में आप सीख सकते हैं। लाइक आपका 4 साल आप स्पेंड कर रहे हैं CS करने में, उससे बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट पहली टाइम लगा के उस फील्ड को सिलेक्ट कर लें। इतने रिसोर्सेज ऑनलाइन मौजूद हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी डिग्री वगैरह। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार, आपने दिया। कोई और पॉइंट आप ऐड करना? एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर इनको नहीं पता होता, आगे जाके जब इनको रियलाइज़ होता है तो कहते हैं पहले कर लिया होता। तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होते और वो टीचर्स के पास भी नहीं जा रहे कि पूछ लें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फास्ट की फैकल्टी बड़ी आपके साथ अच्छी है इस मामले में कि वो आपको टाइम भी देगी। आपको कैलकुलस नहीं समझ आ रही, अप्लाइड फिजिक्स नहीं समझ आ रही, आप टीचर के ऑफिस में जाएं, वो आपके उनके ऑफिस आवर्स भी फास्ट के उनके बोर्ड पे लगे होते हैं, फास्ट ने स्पेसिफाई किए होते हैं। आप उनसे जाके वो कोर्स आराम से सीख सकते हैं। रही बात अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, आप उससे बात कर लें,
फिर भी मसला हल नहीं होता, तो हमारे HOD साहब ने कहा हुआ है कि आप उनसे रब्ता करें, तो वो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ऐसे टेंशन में रहने में या अपना प्रॉब्लम डिस्कस ना करने में टीचर से बहुत नुकसान होता है, तो इससे बेहतर है कि आप ये ज़रूर इस पे आके सोशल लाइफ बनानी चाहिए बच्चे को, फिर सोशल लाइफ बनानी चाहिए, बताएं आप क्या कहते हैं। कि शहर रहना चाहिए अलग थलग। सर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखें तो आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, हम्म, तो मेरी सोशल लाइफ वहीं पे बन गई है। सही सही। लाइक आई एम क्या इन बात। फास्ट वॉलीबॉल खेलते खेलते आपकी डिग्री हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये है कि जब आप स्पोर्ट्स के अंदर आ जाते हो, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट चूज कर लेते हो, तो वहाँ पे लोगों से आपकी अच्छी गपशप हो जाती है। तो बिल्कुल आई जी, गेस सोसाइटीज में स्पेशली जो टेक सोसाइटीज उनमें लाजमी होना Exactly. चाहिए, आप क्लब बच्चों से काफी सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली। और कोई आप में से कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है, कोई मिस तो नहीं हो गया? तो बस मैं यही कहूँगा यार कि लास्ट जहाँ आप ना अगर कंफ्यूज हो ना डिग्री सिलेक्शन में कि कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, तो चैट जीपीटी है, जिमिन है, या काफ़ी टूल्स एआई हैं, उनको बताएं कि यार लेट्स से आप एआई डाटा साइंस में कंफ्यूज हो, तो आप बताएं कि भाई दोनों डिफरेंस क्या है, इसका जॉब स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ जॉब हो सकती है, सैचुरेशन कितनी है, तो आपको काफ़ी वो चीज़ें दे देगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, बिल्कुल आप ब्लैंक है ना, तो बंदे के जितने आपको मिलेंगे ना 5 बंदे, हर बंदा कहेगा ये कर लो वो कर लो, उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा ही आपकी बढ़ेगी। तो जो भी करना है अच्छा करना है, बस अल्टीमेट गोल आपने ये रखना है। ये नहीं है कि आप डीएस करेंगे, डाटा साइंस करेंगे तो फिर परेशान होंगे कि मैं साइबर कर लेता हूँ, उसकी ज़्यादा जॉब्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब्स आपने खुद क्रिएट करनी है, अपनी वैल्यू खुद बनानी है आपने। ये मेरा फाइनल रिमार्क्स हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं एक बात कहना जी जी बताएं, फिर खत्म करते हैं। जिस तरह भाई ने कहा था कि फास्ट में पढ़ाई बहुत सख्त होती है, और ये बात सच है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप पढ़ाई साथ साथ करो, साथ साथ आप ये इवेंट्स में भी जाओ, क्योंकि ये जो 4 साल होते हैं ये आपकी ग्रोथ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। बाद में जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो फिर आपने वहाँ सोशलाइज करना होता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कोई दोस्त बनाओ जो आपको मोटिवेट करें साथ साथ। इवेंट का नाम भी बता दो ना। इवेंट फास्ट का जो सबसे बड़ा इवेंट नेस्कॉन है, वो लाजमी अटेंड करना है। वहाँ के काफ़ी इवेंट्स होते हैं। अगर आपको टेक का शौक है, वहाँ पे आपकी गेम्स होती हैं डिफरेंट, तो इससे ये सोशलाइजेशन करनी चाहिए फास्ट में, ना कि सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाए बंदा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये जी हमारी पहली एपिसोड कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ स्टूडेंट्स को हमने बुलाया, उनकी जो भी रिकमेंडेशंस थी, एक्सपीरियंसेस थे, वो आपसे शेयर किए। नेक्स्ट एपिसोड में डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ और आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।